हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, पुरस्कार व्यक्ति को अच्छे कार्य की प्रेरणा देते हैं। पुरस्कार व्यक्ति के मनोबल में वृद्धि करते हैं। जहां दंड किसी भी व्यक्ति की अवांछित गतिविधियों पर अंकुश लगा करके उसे रोकता है, वहीं पुरस्कार व्यक्ति को अच्छे कार्य की ओर अनवरत आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जैसे हर क्षेत्र में, चाहे दोस्तों उत्साह की बात करें, सैन्य क्षेत्र में पराक्रम की बात करें तो हमारे यहाँ परमवीर चक्र है। अगर हम सिटीजन अवार्ड की बात करें तो भारत रत्न है। संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार हैं। वैसे ही ऐसे शिक्षक भाई बहन जो कि उत्कृष्ट शिक्षा के द्वारा शिक्षा की मसाल को अनवरत जलाए हैं और बच्चों में अच्छे संस्कार का बीजारोपण कर एक उन्नत भारत के भविष्य के निर्माता हैं, ऐसे शिक्षकों को भी पुरस्कार की आवश्यकता है। और पुरस्कार जब ये पाते हैं तो पूरे के पूरे समुदाय के लिए एक सीख होता है। तो माध्यमिक शिक्षा, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो माध्यमिक शिक्षा है, जो सेकेंडरी एजुकेशन है, वहाँ राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु चयन की नीति, प्रक्रिया और मानदंड संबंधी नीति दोस्तों जारी हो गई है। तो आते हैं, देखते हैं दोस्तों इस नीति की प्रमुख विशेषताएं और बातें क्या हैं। राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु चयन की नीति, प्रक्रिया, मानदंड आदि के निर्धारण के प्रस्ताव को अनुमोदित मंत्रिपरिषद ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रधानाचार्य शिक्षक के राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु चयन की नीति, प्रक्रिया, मानदंड आदि के निर्धारण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। इसके अंतर्गत राज्य अध्यापक पुरस्कार प्रदान करने हेतु राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त हाई स्कूल, इंटर कॉलेजों, सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं के नियमित सेवारत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, अध्यापक के चयन पर विचार किया जाएगा। प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, अध्यापकों हेतु राज्य अध्यापक पुरस्कारों की संख्या 9 होगी। राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु पात्र प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, अध्यापकों के चयन हेतु राज्य स्तर पर प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल स्तर पर मंडलायुक्त तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की जाएगी। प्रत्येक शैक्षिक सत्र के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु 15 अप्रैल से 15 मई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। जनपदीय समिति द्वारा 16 मई से 15 जुलाई, मंडलीय समिति द्वारा 16 जुलाई से 31 जुलाई तथा राज्य स्तरीय समिति द्वारा 1 अगस्त से 20 अगस्त तक चयन कार्रवाई संपादित की जाएगी। ये तो जनरल जो रूल है वो ये है। और यहाँ नई बात क्या इस समय है कि कोविड-19 के दृष्टिगत शैक्षिक सत्र 2020-21 में 15 जुलाई से 30 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। चयन की कार्रवाई जनपदीय समिति द्वारा 1 से 10 अगस्त 2020 तक, मंडलीय समिति द्वारा 11 से 17 अगस्त 2020 तक तथा राज्य स्तरीय समिति द्वारा 18 से 25 अगस्त 2020 तक की जाएगी। राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु अर्हता के अंतर्गत प्रधानाचार्यों प्रधानाध्यापकों के लिए कुल सेवा अवधि 15 वर्ष होगी, जिसमें से प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक के पद पर न्यूनतम 5 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण कर ली गई हो। अध्यापकों के लिए 10 वर्ष नियमित सेवा अवधि मान्य होगी। अवधि की गणना आवेदन वर्ष के पूर्व शैक्षिक सत्र के अंतिम दिवस अर्थात 31 मार्च को आगणित की जाएगी। ज्ञातव्य है कि प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर माध्यमिक शिक्षा विभाग में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2016 तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार राज्य अध्यापक पुरस्कार का चयन किया जाता था। वर्ष 2017 में भारत सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित व्यवस्था को
परिवर्तित करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया / मानदंड निर्धारित किए गए। अतः राज्य अध्यापक पुरस्कार के चयन हेतु नीति प्रक्रिया मापदंड निर्धारित किया जाना आवश्यक था। राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार के चयन हेतु निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया की भांति राज्य अध्यापक पुरस्कार के चयन के संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर निर्धारित मानदंड के अंतर्गत चयन से पारदर्शिता आएगी। तो दोस्तों ये रही इन्फॉर्मेशन, और बहुत से हमारे शिक्षक भाई बहन हैं जिनको आवेदन करना है, जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। पुरजोर उनकी कोशिश है कि शिक्षा जैसे एक नोबल प्रोफेशन में रहते हुए एक देश की नींव को हम सशक्त करें और टॉप क्लास का जो ब्रेन है बच्चों में उसे डेवलप करें। क्योंकि दोस्तों बच्चों में जो ब्रेन है वो तो हार्डवेयर है, और हमारे जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं उनके जो पवित्र प्रयास हैं, जो उनकी पुरजोर कोशिश है, जो उनकी निष्काम साधना है, उसके माध्यम से वो बच्चों में जो संस्कार का बीजारोपण करते हैं, जो एक उत्कृष्ट सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं, वही उनका प्रयास है, वही उनका पुरस्कार है। और पुरस्कार मूर्त रूप ले ले तो आप रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। पुरस्कार आप तक सीमित रहे, अमूर्त रूप से सेल्फ सेटिस्फाइंग हो तो भी बड़ी बात है। क्योंकि आप किसी भी बच्चे के, कोई भी निर्दोष बच्चा हो, उसके मानस पिता हैं। आपके प्रयास ही आपकी छवि है जो बच्चे के मानस पटल पे, हृदय पे ताउम्र दोस्तों विराजमान रहती है। उससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है। आपकी ईमानदार पहल बच्चों के ज़हन पे रहे, बच्चे आपको याद करें, एक अच्छे शिक्षक के रूप में आप उनके दिलों पे राज करें, इससे बड़ा पुरस्कार क्या हो सकता है। लेकिन सरकार इसे मूर्त रूप देना चाहती है। सरकार कुछ लोगों को के माध्यम से अच्छी जो बयार है, सुगंध है, उसे चहुओर फैलाना चाहती है, और अच्छाई हमेशा इस समाज में बनी रहे, उसके लिए ज़रूरी कदम है और पहल भी दोस्तों ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस करते हैं, बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।